So there is a number line, a line on which all type of numbers can be expressed is known as number line. A line on which all type of numbers कौन कौन से नंबर्स, चाहे वो रेशनल नंबर हो, रियल नंबर हो, इंटीजर्स हो, नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, और नंबर का इसमें इरेशनल भी हम शो कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कर सकते हैं, तो इरेशनल भी हो सकता है या फिर फ्रैक्शन भी हो सकता है, can be expressed. Is called number line. रिद्धि नंबर लाइन में जो चीज राइट में होती है वो लेफ्ट से हमेशा बड़ी होती है। जैसे राइट में बड़ा है तो इससे बड़ा कौन सा होगा? 2, और यहाँ -1, ठीक है, -1/2 साची कहाँ पे आएगा? यहाँ पर आएगा कि यहाँ? -1/2 मतलब इधर पे लिख दें कि यहाँ पे -1/2 लिखना है, कहाँ लिखना है? क्या लिखते हैं? तो इसके मिडिल में, इसी को कहते हैं -0.5, तो यहाँ पे क्या चीज आ जाएगी? -0.5। 3/2 तृप्ति कहाँ लिखें? यहाँ लिखें कि यहाँ लिखें? 3/2 मुझे लिखना है, यहाँ लिख दें 3/2, इधर पर आवेश इधर, इनका कहने का है कि 3/2 तो 1.5 होता है, तो ये यहाँ कह रहे हैं, तो क्या यहाँ ठीक रहेगा? 1 और 2 के बीच में, सही है, ये 3/2 हो गया। √2 को बेटा कहाँ लिख सकते हैं? √2 बताइए, आपका क्या नाम है? कौस्तव। √2 को कहाँ लिखा जा सकता है? √2 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू कुछ पता है? वैसे तो हम लोग इस बार निकालेंगे। 1.4 होती है, कितनी होती है? और भी हो सकती है 1.4, 1.4 और भी बहुत बड़ी होती है। तो इसे कहाँ लिखेंगे? 1 और 2 के बीच में लिख सकते हैं कि 2 और 3 के बीच में? रिद्धि कहाँ लिख सकते हैं? अच्छा, तो 1 और 2 के बीच में, तो यहाँ लिखना ठीक रहेगा कि यहाँ? बहुत अच्छा, क्योंकि ये 1.5 तो यही हो गया, तो यहाँ पे अगर हमें लिखना है तो क्या लिख सकते हैं? तो हमने देखा, देखो इसमें इरेशनल भी दिखाया है, फ्रैक्शन भी दिखाया है, इंटीजर्स भी दिखाया है, रेशनल नंबर भी दिखाया है, रियल नंबर, सब कुछ यहाँ दिखाया जा सकता है। अगर हमको पाई की वैल्यू शो करनी है तो यहाँ तक ठीक है कि और आगे जाना पड़ेगा? पाई की वैल्यू शो करनी कहाँ पे करते हैं? मतलब किसके किसके बीच में, इतना ही बता दो। पाई, अनवी, हाँ, 3 और 4 के बीच। जैसा कि पाई की वैल्यू किसके इक्वल होती है? अप्रोक्सीमेटली इक्वल होती है 22/7, एग्जैक्टली इक्वल नहीं है, क्योंकि ये इरेशनल है और ये कैसा है? रैशनल। तो इसकी वैल्यू 3.141519 ऐसे कर जाती है, तो कहाँ पे सही रहेगा? करीब करीब यहाँ पर पाई की वैल्यू। तो आपने देखा इरेशनल भी यहाँ पर आ गया, इतनी बात समझ में आ गई। तो a line on which all kinds of number can be expressed, तुम्हारी बुक के पहले चैप्टर का दूसरा लाइन है, उसमें देखो नंबर लाइन बनी हुई है। A line on which all kinds of numbers can be expressed is known as number line। ये नंबर लाइन हो गई। अब देखो कि as we move on number line towards right, we get greater and greater numbers. Any number on right is larger than the any number, all the numbers on its left, सभी नंबर से बड़ा। Any number on right side is larger
then all the numbers on its left। देख लीजिए, अगर मैं आपसे बात करूं, आपका बेटा क्या नाम है? लवानिका। -1 किससे बड़ा है? ये बहुत अच्छा बता रही। इन्होंने क्लियरली समझ लिया कि -1 अपने लेफ्ट वाले से बड़ा है, तुरंत इन्होंने बता दिया सर -2 से बड़ा है और 0 छोटा है। हर चीज इनको क्रिस्टल क्लियर है, बहुत बड़ी बात है। इन्होंने क्या बताया कि सर यहाँ पर 2 देखिए तो 2 3 से छोटा है। क्यों? क्योंकि जो लेफ्ट में है वो छोटा है और जो राइट में है वो क्या हो गया? बड़ा। बड़े की ओर दरवाजा खुला हुआ है। अगर मुझे 3 ऐसे लिखना और 2 इधर, तो अमीर के लिए दरवाजा खोल दो और गरीब के लिए बंद करो। समझ आई बात की नहीं? विच इज ग्रेटर, उसकी ओर माउथ ओपन होना चाहिए। ओके, गरीब को तो कोई रिस्पेक्ट नहीं, ठीक है। अब जरा देखो 0 और -1, तो आरिश उधर दरवाजा खोलें कि इधर? कौन सा बड़ा है? 0 बड़ा है। चलो दिव्यांश, -2 और -1 अब बताओ। ये बहुत अच्छा बताया। -1 वही चीज वही कहना चाह रहे थे वो, कि बहुत बड़ी बात ये कहना चाह रहे हैं। कह रहे जो राइट में है सर वही बड़ा और जो लेफ्ट में है वो छोटा। बोलो बात समझ आ गई? ये हमने लिख भी दिया। सो एनी नंबर ऑन राइट इट इज ग्रेटर देन ऑल द नंबर्स ऑन इट्स लेफ्ट। सही है? चलो अब देखिए रेशनल नंबर्स क्या होते हैं और रियल नंबर्स क्या होते हैं। ऑल द नंबर्स विच एग्जिस्ट इन रियलिटी एंड आर मीनिंगफुल, जिसका कोई भी मीनिंग हो वो सभी नंबर्स क्या कहलाते हैं? रियल नंबर्स। ऑल नंबर्स जिनसे हम डे टू डे लाइफ में कभी ना कभी एनकाउंटर किए हैं। ऑल नंबर्स which are meaningful are called real numbers। तो 0 -1 2/3 √2 pi 22/7 और 2। मंगल, इसमें से कौन से नंबर रियल नंबर्स हैं और कौन से रियल नंबर नहीं है? 0 रियल नंबर है। हाँ, क्योंकि इसका मीनिंग है काउंटिंग में काम आ सकता है, किसी में से कुछ सब्ट्रैक्ट करें। -1 भी नेगेटिव है। अगर किसी से आपने पैसा उधार लिया तो माइनस में जाएगा, डेबिट हो जाएगा। अच्छा 2/3 इट इज ऑल्सो करेक्ट, ये मीनिंगफुल है। किसी में से अगर 3 पार्ट किए जाएं और उसमें से 2 पार्ट किसी को दे दिए जाए तो उसको क्या कहा जाएगा? 2/3। √2 हो सकता है मीनिंगफुल, हो सकता है। √2 भी कभी आप लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम लगाई है तो ये वैल्यू 1 हो ये 1 हो तो ये √2 आ जाती है, वो हम देखेंगे। यानी फ्रैक्शन भी मीनिंगफुल होता है, इसकी कुछ ना कुछ तो वैल्यू होती है। नॉन मीनिंगफुल की मैं बात करूं तो ऐसा है -2 रूट के अंदर निगेटिव तो क्या कभी सॉल्व कर पाओगे? इसको कहते हैं इमेजिनरी नंबर। तो इसके अलावा ये सब रियल है, यहां तक कि पाई भी रियल है। रिद्धि, डू यू नो व्हाट डज इट मीन बाय पाई? चलो, ये तुमने कभी छोटी क्लास में या 8th में या और पहले पढ़ा है। इसको सरकमफ्रेंस कहते हैं और इसको क्या कहते हैं? और सरकमफ्रेंस क्या होती है? 2πr। अच्छा, सरकमफ्रेंस को अभी आपने क्या बताया अनवी ने? पाई इंटू 2r बताया क्या? और 2r को क्या कहोगे? तो सरकमफ्रेंस इज इक्वल्स टू पाई इंटू डायामीटर। तो पाई को क्या कहोगे? c/d। द रेशो ऑफ सरकमफ्रेंस टू डायामीटर इज कॉल्ड, इसको क्या कहेंगे बताइए? ये डायामीटर हो गया, इसका रेशो क्या कहलाता है? पाई। और पाई की वैल्यू 3.14 समथिंग होती है। यानी हमेशा सरकमफ्रेंस डायामीटर का 3 से कुछ ज्यादा होता है। बात समझ आ गई? अगर ये 10 है डायामीटर तो ये 34 होगा, 10 गुना है। रेशो कर लो 3.14 आ जाएगा।
तो ये 31.4 होगा, डिवाइड कर लो तो 3.14 सही है। पाई को क्या कहोगे मंगल, व्हाट डज इट मीन बाय पाई? रेशियो ऑफ, ये आर्यभट्ट ने ही बताया, रेशियो ऑफ सर्कमफरेंस टू डायमीटर, इट इज कॉल्ड। तो मीनिंगफुल हुआ कि नहीं हुआ? तो कहने का मतलब है जितने भी नंबर मीनिंगफुल है वे सभी नंबर्स क्या कहलाते हैं, और इनको एक्सप्रेस करते हैं आर से। किससे डिनोट किया जाएगा? इट इज डिनोटेड बाय आर। अब देखिए इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स को जेड कहते हैं, और जेड का मतलब क्या होता है? ज़हलन। ज़हलन का क्या मतलब? ऑल काउंटिंग नंबर्स, जिनसे तुम काउंट करते हो, आर कॉल्ड इंटीजर्स। ये ग्रीक नोटेशन है जो आपके सेकंड पेज में लिखा हुआ है, ज़हलन, एक कार्टून में लिखा हुआ है, जरा चेक तो करो। ज़हलन, व्हाट डज इट मीन बाय ज़हलन? दैट मींस काउंटिंग नंबर्स। तो काउंटिंग नंबर्स को हम क्या कहते हैं? इंटीजर्स कहते हैं। और इसे एक्सप्रेस किससे करते हैं? इंटीजर यानी के तीन तरीके के होते हैं। कौन से तीन तरीके? पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। तो इट इज ऑफ थ्री टाइप्स। कौन कौन सा हो सकता है इंटीजर्स? दैट इज पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर, और तीसरा है जीरो इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर, आरिश कुछ बताओ नेगेटिव में कौन सा? -1, -2, -3, -1, -2, -3, ये जीरो हो गया, और ये क्या हो गया? 1 2 3 1 2 3। ओके, नाउ ये तो बात हो गई इंटीजर की। फ्रैक्शन किसे कहते हैं? पी, जो p/q के फॉर्म में। ठीक है, p/q के फॉर्म में हो उन सभी को क्या कहते हैं? फ्रैक्शन कहते हैं, जिसमें ना तो p जीरो हो और ना q जीरो हो, कुछ भी, दोनों की कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए। ये नहीं कि ऊपर जीरो कर दिया था तो जीरो हो जाएगा, कोई फ्रैक्शन नहीं। बोथ आर नॉन जीरो। इट इज ये जो रियल नंबर और इंटीजर्स में जो आप रिप्रेजेंट कर रहे हो एक वो लेटर लेके, जैसे रियल नंबर का आर है, तो वो कंपलसरी है कि वो कंपलसरी कैपिटल ही होना चाहिए, शॉर्ट? ये कैपिटल होना चाहिए। अब इन सब का अभी धीरे धीरे हम आपको सब बता देंगे, जैसे अगले पेज पे Q है, R है, S है, वो सब धीरे धीरे पता चलेगा। अच्छा, उन सब के मतलब तुम्हें समझ में आए? ये देखो, R का मतलब क्या है? रियल नंबर। Z का मतलब क्या है? ज़हलन, ये ग्रीक वर्ड है, काउंटिंग नंबर। तीसरा देखो, फ्रैक्शन को किससे रिप्रेजेंट करोगे? स्मॉल f से। तो इट इज ऑफ p/q फॉर्म, जहां पर तृप्ति p एंड q क्या है? आर इंटीजर्स एंड बोथ आर नॉन जीरो, यानी नॉन जीरो इंटीजर। नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। दीज आर नॉन जीरो इंटीजर्स, जीरो नहीं होना चाहिए। बोथ आर नॉन जीरो। जैसे 2/3 -3/2 और 1 and 1/2। अनवी, इन तीनों में से कौन सा फ्रैक्शन है? 2/3 और 1/2 सभी फ्रैक्शन ही है, क्योंकि सभी को उनका नॉन जीरो के फॉर्म में लिख रहे हैं। फ्रैक्शन तीन तरीके के होते हैं। कौन? हाँ, -3/2 वो भी है। अब जरा देखो, क्योंकि सब इंटीजर ही तो हैं, ये भी तो एक इंटीजर है। फ्रैक्शन तीन तरीके के होते हैं। कौन कौन से तीन तरीके के होते हैं? फ्रैक्शंस आर ऑफ थ्री टाइप्स। कौन कौन से हो सकते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर, मिक्स्ड फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड। प्रॉपर फ्रैक्शन। बेटा एक बार और नाम बताओ, कौस्तभ नाम है, बोलो प्रॉपर का कोई एग्जांपल दो। ऊपर छोटा नीचे बड़ा, ऐसा कोई एग्जांपल है तुम्हारे पास? बोलो। 1/2 अब ऐसा बताओ, प्रॉपर ऊपर बड़ा नीचे छोटा। 3/2 3/4। और एक मिक्स में बताओ, लाइक 1 and 1 and 4/3 2/3 या 4/3। सही है, ठीक है। नाउ दिस इज 1 and 2/3, तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया। ओके, नाउ
रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? वो भी पी बाई क्यू इन्हें क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। क्यू का मंडल क्या मतलब है? कोशेंट। कोशेंट का क्या मतलब है बोलो? अपॉन। कोशेंट का मतलब क्या होता है? रेशो। सो द नंबर्स which can be expressed as P by Q form। इस सेंटेंस को भी कंप्लीट करो। Where Q is not equal to 0 and P and Q are co-prime. where सही बात कही है। Where P and Q And both P and Q are integers. वो भी सही था। कोप्राइम ये कोप्राइम 10th का है, लेकिन आपने बता दिया बहुत अच्छा किया। Where P and Q are integers और Q क्या है बोलो? It is not। ये सारी शर्त है। फिर से देखो 2/3। अनिकेत ऊपर भी इंटीजर होना चाहिए, नीचे भी इंटीजर होना चाहिए और नीचे 0 नहीं होना चाहिए। यस तो तुमको बताना है इसमें से कौन कौन सा रेशनल नंबर है। तो पहला है क्या? यस यस दूसरा नो सर ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज सर इसमें 0 है। अगर 0 से 2 में डिवाइड करो तो 0 9 जाए 0, कितना बचेगा? फिर करो 0 9 का 0 2 बचा। फिर से करो कि कब ये खत्म होगा? इन्फिनिटी कभी खत्म नहीं होगा। और इसलिए इसकी कोई वैल्यू है नॉट डिफाइंड। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? नॉट क्योंकि कभी खत्म ही नहीं हो रहा है, इसलिए इसको इसमें नहीं लिखेंगे। ये मीनिंगलेस है। ठीक है। लवनिका 0 इज इट ए रेशनल नंबर और नॉट? ये बहुत अच्छा बता दी। ये है rational. अच्छा है, ठीक है। इनका कहने का मतलब है 0 को 0/1 भी लिख सकते हैं और 0/2 भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। चूंकि दोनों ही इंटीजर हैं और नीचे की वैल्यू 0 नहीं है, इसलिए 0 एक इंटीजर रेशनल नंबर हुआ। सही है। चूंकि ये आगे बैठे इसलिए इनकी बात माननी पड़ा और कोई बात सही है। क्योंकि 0 को 0/1 लिखा जा सकता है कि नहीं, या 0/2 लिखा जा सकता है ना। अविश -3/2 है या नहीं? रेशनल नंबर ये बहुत अच्छा बता रहे नहीं हैं। है हाँ? रेशनल नंबर है ना रेशनल, क्योंकि ऊपर भी इंटीजर, ऊपर नेगेटिव इंटीजर और नीचे भी नेगेटिव इंटीजर, इसलिए कॉस तब इसका बताओ सर है क्योंकि 22 भी इंटीजर और 7 भी इंटीजर, सो इसलिए क्या हो गया? इट इज रेशनल नंबर। अब इररेशनल नंबर समझो। द नंबर्स, इसको एस से डिनोट करते हैं मंगल, जिसको कहते हैं सर्ड। सर्ड का मतलब जो विच इज कमिंग अंडर रूट। सर्ड से क्या मतलब है? ठीक है, जिसको अंडर रूट में लिखा जा सके और सॉल्व में किया, जैसे √2 बताया। दोज नंबर्स which cannot be expressed in P/Q form, those numbers which cannot be expressed as P/Q form, where P and Q are integers and Q is not equal to, उसको इररेशनल नंबर कहेंगे। कुछ एग्जांपल देखो। ना √2, √3, √4 और √5, साची, क्या ये एक इररेशनल नंबर है? अच्छा, अनवी कह रही मैं तो √2 को √2/1 में एक्सप्रेस कर लूंगी, तो ये सही बोल रहे हैं कि इन कुछ गड़बड़ बात कर रही है? बोलो अनवी। गलत है।
गलत है, क्योंकि ये इन्होंने एक्सप्रेस तो कर दिया है, लेकिन क्या रूट टू एक इंटीजर है? इंटीजर अपॉन इंटीजर तो नहीं किया। तो क्या होना चाहिए? ऊपर भी इंटीजर और, लेकिन यह इंटीजर है क्या? इसलिए चूंकि रूट टू को इंटीजर अपॉन इंटीजर नहीं लिखा जा सकता, कंप्लीट अपॉन कंप्लीट नंबर है, ये नहीं है ना, इसलिए रूट टू इरेशनल हुआ। रूट थ्री क्या है? रूट फोर क्या है? ये बहुत अच्छा, इन्होंने भी अच्छा बताया। बोली सर रूट फोर है, तो रूट फोर को रूट टू का स्क्वायर लिख सकते हैं, और जो स्क्वायर है ये हाफ पावर कहलाती है। इस पावर को क्या कहते हैं? यानी रूट को हाफ है। वैसे भी रूट के अंदर अगर कोई चीज जोड़े में होती है तो रूट के बाद वो सिंगल आ जाती है। तो इन्होंने कहा रूट फोर एक परफेक्ट स्क्वायर है, फोर एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो हम इसे 2 लिख सकते हैं और 2 को 2/1 लिख सकते हैं। इसलिए साची कहते हैं सर ये तो रेशनल हुआ। बहुत बड़ी बात कही है, 9th में आके देखो कितनी बड़ी बात कह दी। बोलिए सर ये क्या हुआ? बोलिए परफेक्ट स्क्वायर अगर रूट में होंगे तब तो रेशनल हो जाएंगे ना। अविश रूट 5 इरेशनल, पाई आगे चल के देखेंगे पाई भी इरेशनल। 22/7 रेशनल और पाई इरेशनल। और ये याद रखना जो 22/7 है वो इसके नियरली इक्वल है पाई के, एग्जैक्टली इक्वल नहीं। फिर से देखो, जो पाई की वैल्यू है 3.141519 ऐसे चलती है, और 22/7 की क्या चलती है? 3.142619। तो ये दो डेसिमल प्लेस के बाद ये दोनों अलग अलग रास्ते चले जाते हैं। तो इसलिए हम लोग अप्रॉक्सीमेटली काम चलाना होता है तो 3.14 ले लेते हैं, जबकि एग्जैक्टली पाई की वैल्यू वहाँ 200 डिजिट तक उस डिस्प्ले में लिखी हुई, चार्ट में जाके देख लेना। तो पाई की वैल्यू इसकी अगर कितने डिजिट तक चलती, इतनी मोटी डिक्शनरी बन सकती है। देयर आर इनफाइनाइट नंबर, वो आपके बुक में भी लिखा हुआ है इसी चैप्टर में, ठीक है। तो बताओ पाई रेशनल है कि 22/7? 22/7 रेशनल है, लेकिन पाई इरेशनल। इरेशनल हुआ। चलो अब आगे की बात करें। नाउ नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जो 1 से start कंप्लीट नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 1 are called नेचुरल नंबर, लाइक 1 2 3 4 5 ऐसे चलता है। अच्छा, इसको डिनोट किससे करते हैं? एन से। होल नंबर बताइए। कंप्लीट नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0। बिल्कुल सही। द कंप्लीट नंबर, कंप्लीट नंबर्स, हटा दीजिए, कंप्लीट नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0। चूंकि ये W से डिनोट किया जाएगा, इसके लेटर का पहला W ही। इसका एग्जांपल डालने का क्या हो सकता है? होल नंबर को बताओ जरा। बहुत अच्छी बात करें, अनवी आप भी बताओ। 0 1 2 3, ये 0 से स्टार्ट होता है, ये 1 से। बात समझ आ गई? ये 1 से स्टार्ट होगा और ये 0 से स्टार्ट होगा। ओके, नाउ लेट अस मेक ए फ्लो चार्ट ऑफ नंबर सिस्टम। जितने भी नंबर सिस्टम है उसको हम ऑर्गेनाइज करें। ओके, टेबल बनाना ओके। रियल नंबर इसको R से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसके दो पार्ट हैं 50, दोनों का बताओ। रियल नंबर कौन से दो टाइप्स के हो सकते हैं? हाँ बोलिए। रैशनल एंड इरेशनल।
रेशनल को क्यू बोलेंगे और इसको क्या कहेंगे, एस। समझे? ये वास्तविक संख्याएं हैं, ये परिमेय संख्याएं हैं, ये अपरिमेय संख्याएं हैं। रेशनल नंबर को अंदर कौन से दो पार्ट्स में डिवाइड? फ्रैक्शन एंड इंटीजर्स। आप क्या बताएं? दैट इज रेशनल नंबर के दो पार्ट्स हैं, या तो वो इंटीजर होंगे और या फिर क्या होंगे, दैट इज फ्रैक्शन। अगर इंटीजर होंगे तो इन्हें जेड से डिनोट किया जाएगा और फ्रैक्शन होंगे तो एफ से। जरा देखो 2/3 ये रियल नंबर है, √2 ये भी रियल नंबर है और 2 भी रियल नंबर है। तो इनमें से कौन से हम इधर लिखें आरिश और कौन से इधर लिखें? इन तीनों में से रेशनल में कौन से लिखें बताओ? 2.3 रेशनल है और रूट इरेशनल हो जाएगा। तो इधर और कुछ लिखना है? 2 उधर क्या क्या लिखें? 2 का रूट और पाई। अब इन दोनों में से इधर क्या लिखें और इधर क्या लिखें? 2.3 फ्रैक्शन है और 2 इंटीजर है। अच्छा 2/3 यहाँ लिख दें और यहाँ पे क्या लिख दें? सही है। इंटीजर के 3 टाइप्स हैं, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव और एक जीरो इंटीजर, दैट इज z माइनस z प्लस और z माइनस के अन्य कुछ एग्जांपल्स बताओ। -1, -2, -3 और 1, 2, 3। फ्रैक्शन 3 तरीके के हैं, कौन कौन से हैं? प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड। तीनों का साची एक एग्जांपल बताओ। प्रॉपर 1/2, 3/4, वैसे ऊपर तो तुम छोटा ही बता रहे हो, 2/3, ये भी कर। ऊपर बड़ा नीचे छोटा बताओ ना। 4/3, 4/3। एक एक्स्ट्रा बताओ। 1 and 1/2। 1 and 1/2। इतनी बात समझ आ गई? पॉजिटिव इंटीजर्स को लवनिका और क्या कहते हैं? श्रद्धा। पॉजिटिव इंटीजर्स को और ये 1, 2, 3 और भी क्या कहा जाए? सही। इसको और क्या कह सकते हैं? नेचुरल नंबर। और अगर इसमें 0 शामिल कर लिया जाए तो क्या कहता है? होल नंबर। इतनी बात समझ आ गई? दिस इज द फ्लो चार्ट ऑफ नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम कौन सा किसके अंदर में है वो इस तरीके से। और इरेशनल नंबर्स और कौन कौन से हो सकते हैं? √3 और क्या हो सकता है? और भी कुछ हो सकता है, √5। चलो ना जीरो क्या क्या है और क्या क्या नहीं है? 0 इज रियल नंबर। वो रियल नंबर है कि रेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है या इंटीजर है, होल नंबर है या नेचुरल नंबर है या फ्रैक्शन है। कौस्तव 0 क्या रियल नंबर है? यस। रेशनल? यस। फिर 0 को कैसे एक्सप्रेस करोगे? 0/1। अच्छा। इरेशनल? यस। इरेशनल नहीं है। इंटीजर? यस सर। क्योंकि ये उसका टाइप ही है 0 इंटीजर। होल नंबर? यस सर। नेचुरल नंबर? नो सर। फ्रैक्शन? यस। फ्रैक्शन नहीं हो सकता क्योंकि फ्रैक्शन होने के लिए ऊपर और नीचे नॉन जीरो होना चाहिए। 3/q का फॉर्म। 0/1 एक फ्रैक्शन थोड़ी ना है।
ऊपर भी नॉन जीरो, नीचे भी नॉन जीरो, इसलिए फ्रैक्शन नहीं हो सकता। समझ में आई बात की नहीं? यहाँ जो चीज आ रही है वो यहाँ कैसे आ जाएगी? ऐसा तो हो नहीं सकता कि जीरो यहाँ भी रखोगे यहाँ भी रखोगे। वो बात समझ आ गई? सेकंड क्वेश्चन, ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर। दिव्यांश, क्या ये बात सही है कि ऑल राजस्थानी आर भारतीय? क्या ये बात तुम सही मानते हो? क्योंकि उसी के अंडर में कई स्टेट्स हैं। कि ऑल इंडियंस आर राजस्थानी, ये सही लग रहा है कि ऑल राजस्थानी आर इंडियंस? क्या सभी भारतीय राजस्थानी हैं? और राजस्थानी are Indians. ये सही है। तो मैं ये लिख रहा हूं, आपको ये बताना है ट्रू और फॉल्स। ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर्स। अब इन तीन क्वेश्चंस का आंसर पहले रिद्धि देंगे फिर मंगल देंगे। ट्रू फॉल्स बताना है। ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर। चेक कर लो, ऊपर सब लिखा है। अच्छा, आप ट्रू कह रहे हैं, इनका कहने का मतलब मैं लिख देता हूं, सब रेशनल नंबर्स आर इंटीजर्स। ऑल रेशनल नंबर्स आर इंटीजर्स। एनी अमेंडमेंट? मंगल फिर सही है, सही है। ओके, आगे देखिए कि अ होल नंबर विच इज नॉट ए नेचुरल नंबर, उसका फिलिंग जो है अविश। एक ऐसा पूर्ण संख्या बताओ जो प्राकृत संख्या नहीं है। अ होल नंबर which is not natural number, जीरो। that is zero। सही है। अब जरा देखिए, that is पहला सवाल तो आपको क्या करना है, मेक फ्लो चार्ट ऑफ नंबर सिस्टम। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है? ये पहला क्वेश्चन है, ये सेकंड क्वेश्चन है। दैट इज टिक द करेक्ट आंसर, या ट्रू फॉल्स हो सकता है। तीसरा, डिफाइन रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, कैपिटल लेटर से वो रिप्रेजेंट करना। हाँ उसी का ही है, इतना काम करो। फ्लो चार्ट बनाओगे और उसमें राइट वन एग्जाम्पल फॉर ईच। सबका एक एक एग्जाम्पल भी लिखो विथ सिंबल। चलिए, वीडियो ऑफ कर दीजिए। यस। वन चलो निकल, जमा किया तुमने? पहला क्वेश्चन है, एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। क्या ये बात सही है? क्या ये ट्रू है? यस। क्या ये फॉल्स हो गया? क्यों क्यों फॉल्स है? सर जीरो भी इंक्लूडेड है। Zero is whole number, which is not natural number. उसने कहा एवरी, तो इसलिए ये बात।
सेकंड, एवरी इंटीजर इज रेशनल नंबर। ये ट्रू है मंगल की फॉल्स? एवरी इंटीजर, सभी राजस्थानी भारतीय हैं क्योंकि इंटीजर उसी के अंदर में पड़ रहा है। तो क्या लिखेंगे, ये क्यों ट्रू है? एज इंटीजर इज ए पार्ट ऑफ, या इंटीजर इज ए टाइप ऑफ रेशनल नंबर, उसी टाइप है, ठीक है। और वैसे भी कोई भी इंटीजर हो तो क्या उसे p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते? बिकॉज ऑल इंटीजर्स कैन बी रिटन इन p/q फॉर्म। हर इंटीजर लिख सकते हो, माइनस को भी लिख सकते, जीरो को भी लिख सकते हो, देखो -2 को भी लिख सकते हो। तो क्या लिखा जा सकता है? एज इंटीजर इज ए टाइप ऑफ रेशनल नंबर। थर्ड क्वेश्चन, एवरी रेशनल नंबर इज इंटीजर। कौस्तव, इज इट करेक्ट? हर रेशनल नंबर इंटीजर। ये बहुत अच्छी बात है। कम लोग ऐसा बोलते हैं, बोले हर रेशनल नंबर इंटीजर है ना? बड़ी बात बोली है। कहाँ कोई बोलता है एवरी रेशनल नंबर इज इंटीजर? नो, सम रेशनल नंबर्स आर फ्रैक्शन। कुछ भारतीय गुजराती हैं और कुछ राजस्थानी, कह रहे सब भारतीय राजस्थानी। बहुत बड़ा है अपने आप में स्टेटमेंट। तो क्या लिखें? इट इज फॉल्स। क्यों फॉल्स है लवनिका? तो क्या लिखेंगे? इन्होंने लिखा है एवरी रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर के दो टाइप हैं, कौन कौन से? या तो वो इंटीजर होंगे और या फिर क्या होंगे? तो हम क्या लिखेंगे इसका जस्टिफिकेशन? सम रेशनल नंबर्स आर फ्रैक्शन। अगर ऐसा नहीं लिखना चाहते तो दूसरा भी तरीका है। जैसे अगर तुम्हारी टीचर बोले अविश कि जर्मनी में सारे सिटीजन जर्मन बोलते हैं, ऐसा टीचर तुम्हारी बोल दे इंग्लिश की, तो तुम खड़े होकर बता देना एक्सक्यूज मी मैम, वहाँ राम प्रसाद रहता है, वो हिंदी जानता है बिहारी, वो जर्मनी नहीं जानता। उनकी बात झूठी हो गई। सिर्फ एक ना आदमी का नाम गिना देना, वो चाहे सारा पूरे जर्मन वासी जर्मन बोलते हैं, सिर्फ राम प्रसाद वहाँ रहता है, बर्तन मांजता है, अब वो बिहारी में बात करता है। तो तुम क्या लिखोगे? फॉल्स। झूठा साबित करने के लिए एक एग्जाम्पल काफी है कि 2/3 इज रेशनल नंबर विच इज नॉट इंटीजर। सही, समझ आ गई बात? तो क्या लिख सकते हो? जैसे यहाँ लिखा था, एक एग्जाम्पल दे दिया, काम खत्म। तो यहाँ भी क्या लिखेंगे बोलो? 2/3 इज रेशनल विच इज नॉट इंटीजर। जिसको ये बात पसंद ना आए तो वो ये भी लिख सकता है कि सम रेशनल नंबर्स आर फ्रैक्शन। तुम्हारी जो मन में आए, सम रेशनल नंबर्स आर फ्रैक्शन। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए। रेशनल नंबर पता करना है। राइट 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। देखो एक नंबर लाइन ड्रॉ करो, यहां लिखो 1 और यहां लिखो 2। सही है? 1 को क्या लिखा जा सकता है? 5 पूछे गए हैं तो इसको 6/6 से मल्टीप्लाई करो। 5 पूछे गए हैं तो आप क्या करो? एक ज्यादा लो। 6 पूछे जाते तो 7 लेते। एक ज्यादा लिया तो क्या हो गया बताइए? 6/6। और ये क्या हो गया? 12/6। अब इनके बीच में कौन आएगा 6/6 के बाद? 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 और 11/6 है 12/6। सही कि नहीं? धीरे धीरे बढ़ते हुए वहां तक पहुंच गए कि नहीं? तो इन्हीं के बीच में ही तो आ गए। तो क्या करेंगे बताइए? 1 × 6/6, 2 × 6/6, दिस इज 6/6 and 12/6। अब लिखिए 5 रेशनल नंबर
between 1 and 2 are 7 by 6, 8 by 6, 9 by 6, 10 by 6 और 11 by 6। अब वो काम करो जो अन्वी ने बताया। अन्वी ने कहा सर ऐसे नहीं चलेगा, ये आपने क्या लिख दिया, को प्राइम कहाँ है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना होगा। अभी ये कट सकता है 3 से, ये 2 से, इसलिए इसको यहीं नहीं छोड़ा जाना है, इसको सिंप्लीफाई करो। और 7 by 6 को तो नहीं काटा जा सकता है, कटे तो काट दो। इसे क्या लिखेंगे, 4 by 3। 2 से काटा है, इसको 3 से काटो, इसको भी 2 से काटो, और 11 by 6। Now, exercise 1.1. Is 0 a rational number? कौस्तव, क्या 0 एक रेशनल नंबर है? यस सर। इसे p by q के फॉर्म में लिख सकते हो? आप बोलो, लिख सकते हो? यस। तो पहला आंसर है यस, it is rational number, it can be written जीरो बाई 1, जहां ऊपर भी इंटीजर, नीचे भी इंटीजर और नीचे नॉन जीरो। सही है। सेकंड क्वेश्चन, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3 by 5 and 4 by 5। तो दिव्यांश क्या करें? into 6 by 6 into 6 by 6. 3 by 5 into 6 by 6, 4 by 5 into 6 by सर 6। इसमें 6 निकालना है तो 7 से इंटू करेंगे। 6 निकालना, 7, एक ज्यादा से करो, that is 21 by 35, 28 by 35। अब लिखो 5 रेशनल नंबर्स। सेकंड क्वेश्चन में 3 और 4 से निकालना। 3 और 4 का ये थर्ड हो गया ना, थर्ड पहले कर, थर्ड देख लो, गलती हो गया। 6 by 6 होगा सर। सेकंड क्वेश्चन देखो, 3 और 4 का करना है, और कितने रेशनल नंबर चाहिए बताओ? 6। तो 3 and 4, तो 3 into 6 चाहिए तो किससे मल्टीप्लाई करो? 7 by 6। That is 21 by 7, 28 by 7. So write 6 rational number between 3 and 4 are। कॉस्ट ऑफ सेंटेंस पूरा करो। हार्ड है बट पूरा करो। आरिश, इनके बीच के बताओ। 6 22/7, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, 28/7, अरे उसको थोड़ी ना 27 बोलना है। 27/7। एक और 27/7। ये आपस में कटेंगे नहीं, बस हो गया। अगला देखिए, फाइंड 5 रेशनल नंबर क्वेश्चन नंबर 3, 3 by 5 and 4 by 5। 5 निकालना है तो हमें किससे मल्टीप्लाई कर देना चाहिए? 6 से करो, that is 18 by 30 and this is
24/30। सर ये दोनों कट रहे हैं तो काट नहीं सकते। इन्हें काटने तो हमने तो उसी से क्या वो वहीं कट जाता है, वो तो हमेशा ही कटेगा। तुम यहाँ 7/7 कर दो पे तो यहीं काट दो, तब वही बात, तो कभी तो कुछ कर नहीं पाओगे ना। ना 5 रेशनल नंबर between 3/5 Avish and 4/5 are 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। और अब इसको सिंप्लीफाई करके भी अविश बताओ। तो 19/30 नहीं होगा, 2/3 नहीं होगा। करो हाँ 10 तो 7/10, 11/15। ओके, फोर्थ क्वेश्चन देखिए। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। नाउ रीजन भी देना है। एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। दिव्यांश, करेक्ट है कि गलत? ट्रू। क्यों? एज नेचुरल नंबर कम्स अंडर, रीजन देना है, comes under देख लो, होल नंबर है 0 1 2 3 और नेचुरल नंबर क्या है, तो ये उसके अंडर में तो आता है। एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। सो मंगल, इज इट करेक्ट? देखो इंटीजर के 3 पार्ट हैं, z प्लस 0 और z माइनस। होल नंबर सिर्फ इतना है, तो अगर उसकी बात झूठ साबित करनी है तो क्या लिखोगे? -2 इज इंटीजर बट इट इज नॉट होल नंबर। राम प्रसाद बिहारी है, अगर झूठ बताना है तो क्या करोगे? दैट इज फॉल्स। क्या लिखोगे? नेगेटिव इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर्स। वो थोड़ी ना होल नंबर्स होते हैं ना, तो क्या लिखेंगे आप? नेगेटिव इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर। सी, एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। साची, क्या सभी रेशनल नंबर होल नंबर हैं? रेशनल, सभी रेशनल नंबर तो इंटीजर ही नहीं होते तो होल नंबर कहाँ से हो जाएंगे? तो फॉल्स। जस्टिफिकेशन दो, बोलो साची। 1/2 सही बात है, 1/2 रेशनल नंबर है लेकिन होल नंबर नहीं है। 1/2 इज रेशनल नंबर but it is not whole number. Okay. अब अगली चीज देखिए, इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स हम लोगों ने देख लिया था। एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए। सर अगर दो नंबर के बीच में हमें दो नंबर निकालना है, तो क्या करें? 2 नंबर के बीच में दो रेशनल नंबर के बीच में दो नंबर निकालना 2 निकालने, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो। है। एक और पे रूल है, हाँ एक और रूल है। हाँ, वो रूल है, अलग अलग भी रूल है। मान लीजिए कोई भी 2 नंबर है, अगर इन दोनों को 2 + 3/2 कर दो तो एक नंबर आ गया।
इन दोनों को जोड़ के बाई 2, फिर इन दोनों को जोड़कर बाई 2 कर दो तो यहाँ भी आ जाएगा, यहाँ भी ऐसे करके भी कर सकते। चलिए अगला सवाल देखें, एग्जांपल नंबर 3। अगर 5 और 6 है और डिवाइड बाय 2 है तब भी आता है। हाँ 5 और 6 और डिवाइडेड बाय 2 आता है। हाँ, जैसे 5 और 6 है और इनके बीच का नंबर है तो 5 + 6 है, तो ये इनके बीच का ठीक है, एग्जैक्टली बीच का बीच में हो जाएगा, है, दोनों के बीच का होता है। बीच का हो जाएगा। फिर इनको चाहिए तो 5 + ये 11/2 है और डिवाइड बाई 2 फिर ये यहाँ आ जाएगा, और इनको जोड़ लो तो 11/2 + 6/2 हो जाएगा। लेकिन अब वो धीरे धीरे सीखेंगे, पहले बुक का देख लेंगे फिर धीरे धीरे और बढ़ेंगे, है ना, अभी ज्यादा नहीं करेंगे। अगला सवाल देखिए, एक्सप्रेस √2 ऑन नंबर लाइन। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आप क्या करिए, एक्सप्रेस √2 और नंबर लाइन। सबके पास कंपास है, रूलर है, तो सबसे पहले कंपास ले लें, फिर रूलर ले लें। अब देखो, इसके लिए आप क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करिए, ओके, एक लाइन ड्रॉ करिए, दैट इज, इसी में अपनी कॉपी में जब लाइन ड्रॉ करना तो एक 0 लेना और 1 ले लेना, 1 जरा दूर में लेना, 1 इंच जानते हो तुम्हारी बुक पे 6, तुम्हारा रूलर 6 इंच का होता है, तो बहुत पास नहीं लेना, 1 सेंटीमीटर पे 1 न लेना, 1 इंच पे लेना। समझ में आया? कितनी दूरी पे लोगे, 1 इंच पे लो। चलिए कितना ले लिया आपने, ये गैप कितना लोगे, 1 इंच का लेना। और आगे देखिए, 1 पे आप क्या करें, जहां पे 1 ड्रॉ किया है वहां पर कंपास मिल गया सबको कि नहीं मिला अभी, कंपास ले लो, कंपास, और लो, बाकी इधर हो गया सबके पास, पीछे भी दे देना। टूटा तो दूसरा लो, बदल के लो ना, ये पेंसिल ले लो, ओके। नाउ नंबर लाइन सबने ड्रॉ कर ली, 0 1 2 कर लिया, 1 इंच पे लेना, ओके। अब देखो 1 पे कंपास रखो, ये देखो 1 पे क्या करेंगे, ऐसे कंपास रखो, 1 पे कंपास रखना और एक आर्क बनाओ, ऐसे आर्क बनाओ। देखो कितना काम किया आप लोगों ने, 1 पे रख के करो, किसी भी रेडियस, बड़े से बड़ा भी कर सकते हो, छोटे से छोटा, 1 पे बना लिया रख के। अब जरा चेक करो, यहाँ देखो इसका रेडियस थोड़ा सा बढ़ा दो, थोड़ा बढ़ा लिया, यहाँ रखो। अब इस अंतर एक कट यहाँ मारो और एक यहाँ रखो, और उसी पर क्या करिए बताइए, एक कट मार दीजिए। इतना काम, इसको बढ़ा लेना, नहीं बढ़ाओगे तो फिर कट नहीं होगा। तो सर ये बराबर डिस्टेंस में रखनी ना, से बड़ कितना बढ़ाना है सर, हाँ? कितना बढ़ाना है? थोड़ा सा बढ़ा दो, थोड़ा सा भी बढ़ा दोगे तो काम चलेगा, तो अब ये कट जाएगा, ओके। इतना काम किया सबने, अब आगे का देखिए ना, यहां से 1 से अब परपेंडिकुलर रेस करो, जहां पे कट करता है वहीं पर आप क्या करिए, परपेंडिकुलर रेस करिए, ओके।
अब देखो इतना हो जाए तो बताओ, कर लिया? अब देखो इस डिस्टेंस को मेजर करो, इसको फिल करो, 1 इंच को मेजर करो, ये 1 इंच था, इसको कंपास में भरो 1 इंच को, ये डिस्टेंस भर लिया। इसके बाद इसको ऊपर कट कर दो, जहां भी कट हो रहा, थोड़ा ऊपर हो रहा है या नीचे भी, कहीं पर भी जहां 1 इंच हो रहा है कट कर, थोड़ा सा ऊपर हो रहा है, ऊपर नीचे कहीं भी हो जाए, 1 इंच को फिल करके यहाँ कट कर दो। 1 इंच आपने फिल किया और देन कट इट। कट करने के बाद क्या करेंगे, जहां ये कट होगा वहां से इसको मिला दो। देखिए जहां इंटरसेक्ट हो रहा है वहां मिला दिया इसको, जहां इंटरसेक्ट हो रहा है वहीं पे हमने क्या किया, मिला दिया। एक बार फिर से देखो, थोड़ा आपके लिए बता दें, और अगर एक ही जगह भी कट कर सकता है उससे कोई लेना देना नहीं, मैं इसे थोड़ा सा बड़ा और रेडियस ले लेता हूँ जिससे कंफ्यूजन ना हो आपको। यहाँ से कट किया, यहाँ तक काम हो गया सबका कि नहीं, ये सेमी सर्कल बन गया कि नहीं? हाँ बन गया। अब इसके बाद यहाँ रख के एक कट ऐसे मारो और यहीं पर इधर पर रखकर एक कट ऐसे मारो, ये कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट होगा। देखो इंटरसेक्ट हुआ, नीचे से रेस करो, कहाँ कहाँ पे रखा लवनिका, इन दोनों जगहों, जहाँ सेमी सर्कल कट किया, अभी हम आके देख लेंगे, जहाँ सेमी सर्कल कट किया इस जगह पर और इस जगह पर रेडियस थोड़ा बढ़ा लेना, और फिर यहाँ रखकर एक कट ऐसे मारिए और यहाँ रखकर एक कट ऐसे मारिए। बोलो बात सही है? अब देखो इतना काम होने के बाद अब आपको परपेंडिकुलर रेस करना है, तो 90 डिग्री एंगल बन जाएगा। देखो इस पर आप मिला दो, 1 से रेस कर दिया, 90 डिग्री बन गया। अब श्रद्धा क्या करोगी बताओ, 1 इंच को मेजर करो, 1 इंच को मेजर करो। कैसे मेजर करेंगे, 1 से 0 जितना भी है उसे मेजर करो। देखो ये मेजर कर लिया, मेजर करने के बाद इसको यहाँ ट्रांसफर कर लो, इसी पर रखकर जितना भी होता हो ये ट्रांसफर कर लो। 1 इंच हो गया, जितना ये है उतना मंगल बात समझ में आ गई। अब देखो इसको यहां से मिला, ये देखो ये भी 1 और ये भी तो तुमने 1 ही कट किया, यहां से 1 लिया, यहां कट कर लिया, तो ये भी 1 हो गया, ये 1 और ये 1, और इसकी वैल्यू कितनी हुई, इसको अभी हम लोग जस्टिफाई करेंगे। इसको लिखो A B C, ये वैल्यू कितनी हुई, 1 ये लिया, 1 हमने 90 डिग्री बनाया और 90 डिग्री की हाइट भी कितनी ली, 1 डिस्टेंस है, और जो 90 डिग्री तुमने उठाया वो भी कितना है, 1, जो बेस है वो भी 1, और जो 90 डिग्री उठाया वो भी कितना लिया बोलो। अगर ये 1 है तो अभी हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, ये √2 होगा, अभी हम इसको यूज कर लेंगे। ये लेंथ कितनी होगी बोलो, √2, कितनी होगी, √2 को अब हम नंबर लाइन में ट्रांसफर करेंगे। चेक करो √2 को कैसे करेंगे, कितना है √2, ये है, तो √2 यहाँ रखो, ये लेंथ कितनी हो गई बताइए, दैट इज √2। देखो यहाँ रखिए √2 है, इसको सिर्फ ऐसे ट्रांसफर कर दो नंबर लाइन, ये यहाँ पे रखो, क्योंकि एक रेडियस होता है तो क्या होता है, वो जहां जहां भी जाएगा वो √2 ही तो रहेगा, और ये होती है नंबर लाइन में ट्रांसफर कर, तो √2 देखिए हाँ, इट इज √2, ये चीज क्या हो गई, √2, तो हमने ट्रांसफर कर दिया नंबर लाइन में। क्या ये 1 और 2 के बीच में पड़ रहा है, वैसे भी √2 की वैल्यू कितनी होती है, 1.414 होती है, तो 1 और 2 के बीच में यहाँ आ रहा है, इस चीज को D मान। अब लिखो इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन,
ड्रॉ अ नंबर लाइन फिर क्या करेंगे, फ्रॉम बी ड्रॉ अ सेमी सर्कुलर आर्क। बी से क्या करोगे, फ्रॉम पॉइंट बी ड्रॉ सेमी सर्कल। इट कट्स, देखो सेमी सर्कल कहां कहां पे कट कर रहा है, एम और एन पर। इट कट्स द नंबर लाइन, बोलो नंबर लाइन को सेमी सर्कल कहां कहां कट कर रहा है, एम पर कट कर रहा है और एन पर। इट कट्स नंबर लाइन एट एम एंड एन, किसी भी रेडियस का बना लेना। अब क्या करोगे, नाउ इंक्रीज द रेडियस ऑफ कंपास। अब क्या करोगे, थोड़ा सा बढ़ा लेना। फ्रॉम एम एक आर्क ड्रॉ की, इनको आर्क कहते हैं। एम से क्या किया, एक आर्क बनाई, और एन से भी क्या किया, एक आर्क बनाई। दीज कट एट, वो किस पर कट करती हैं, दे कट एट पी। अब किसको ज्वाइन कर लो, ज्वाइन बी टू पी। ड्रॉ, तीसरा काम क्या करना है, ड्रॉ आर्क। ये जो ऐसे कट होती है इसको क्या कहते हो, ड्रॉ आर्क फ्रॉम एम एंड एन ऑफ इक्वल रेडियस। रेडियस ना बदलना, जो एम से लोगे वही एन से लोगे। ऑफ इक्वल रेडियस these cut at B, join BP, join BP, B और C को हमने ज्वाइन कर दिया। इतना तुमने किया, ये 90 डिग्री बनाने का है, वरना D से भी बना सकते हो, लेकिन D से चलेगा नहीं, ऐसे ही करना पड़ेगा। समझ में आई बात, ज्वाइन BP। अब क्या करेंगे, देखिए, फिर लेंथ ऑफ 1 यूनिट, यहां से तुमने क्या किया, 1 यूनिट की लेंथ फिल की, और फिर इसको क्या किया, ये देखो जो तुमने 1 इंच लिया और जितना भी लिया। अगर तुमको डायग्राम छोटा रखना है तुम 2 इंच ले लो, 2 इंच ले लो, आपकी मर्जी है जितना आप लेना चाहते हो। 3 इंच, इसमें 1 इंच फिल किया और इसमें यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, तो क्या लिखे बताइए, नाउ मंगल टेक बी एज सेंटर, बी पे तुम नीडल रखोगे, टेक बी एज सेंटर, take 1 unit length, fill 1 unit length and cut it on BP. It cuts it at C. ये उस पे कहाँ पे कट कर रहा है, C। तो लिखो take B as center, B को सेंटर लिया and रेडियस कितना लोगे, 1 इंच। 1 इंच हम लिखेंगे नहीं, 1 यूनिट लिखेंगे, क्योंकि किसी ने कितना कितना लिया होगा नहीं। तो take 1 unit as radius and draw an arc on, किस पर एक आर्क बनाई बताओ, BP पर। draw an arc on BP पर बना। बोलो बात सही है, पूरा इसको रिकॉर्ड करना, बीच में छोड़ना नहीं, क्योंकि हम उसका वीडियो देखती है फिर उसका स्टिक हो जाएगा। सही है, फिर वो वहाँ से पढ़े वो 4-5 दिन तक वैसे ही चलाएंगे, लैप्स हो जाएगा तो फिर हमें फिर से पढ़ाना पड़ेगा। ड्रॉ एन आर्क ऑन बीपी, बात समझ में आ गई। अच्छा, ये इसे कहाँ पे कट कर रहा है, इट कट्स बीपी एट सी, इट कट्स बीपी एट सी। अब आप किसको ज्वाइन करोगे, ज्वाइन एसी। फिफ्थ पॉइंट क्या है, ज्वाइन AC। AC किसके इक्वल है, √2। AC इक्वल्स टू, अब अगर ये √2 है तो तुम क्या करोगे, बोलो, नाउ ट्रांसफर दिस √2। √2 को किसमें ट्रांसफर कर दोगे, A को सेंटर लो एंड फिर √2, टेक AC एज रेडियस, A को सेंटर लो, टेक A एज सेंटर, AC एज रेडियस एंड ट्रांसफर इट ऑन नंबर। ओके, देखो इस चीज को। 6th पॉइंट क्या है,
एस सेंटर, AC जो √2 है एज रेडियस एंड कट एन आर्क ऑन नंबर 9। नंबर 9 पे अब एक आर्क कट कर दो। इट कट्स, कहां पर कट कर रही है? इट एट डी, डी पे कट कर रही है। डी इज द डिजायर्ड लोकेशन ऑफ √2 ऑन नंबर 9। ठीक है, तो डी क्या है? डी इज √2 ऑन नंबर 9। दिखाओ कैसे बना है। सर AC इसको और तुमने लेंथ कहाँ तक किया? ये लेंथ लेके यहाँ पे इसको लिया था 1 पे तुमने बनाया ना, वो कहाँ कट किया? वो आर्क था। हेलो, हैं? वहाँ कट है तो फिर तुम्हें वहाँ से वहाँ मिलाना चाहिए। तुमने यहाँ क्यों मिला? यहाँ पे 1 पहले वहाँ मिला। दिखाओ सही काम समझा देंगे इसी के काम। दिखाओ दोनों का सही। ये 1 लिया था, 1 को तुमने यहाँ कहाँ ट्रांसफर किया? ये 1 है क्या तुम्हारा? ये 1 है तो 1 को ऐसे ट्रांसफर करना होगा ना यहाँ पे। ये 1 है, ये ना इसके कॉलम से देखो जैसे मैंने ट्रांसफर किया 1 लेके ऊपर कट करना चाहिए नहीं? इन लोगों ने किया है जैसे, चेक करो। 1 यहाँ लिया, अपने आप से ऊपर तुमने ऐसा किया, कहीं भी नहीं मिला देना है। इन्होंने कट किया, ये सही काम। अब इसको हटा दो, ये काम पूरा सही है। दिखाओ समझ में आ जाएगा। तुम्हारा वो आर्क नहीं बनता है? क्यों नहीं बनता? तो सेमी सर्कल आपने कैसे रखा? 1 पे रख के सेमी सर्कल बना दो किसी भी बिंदु पे। ठीक है, तो वो जो आपने A से जो C में उसके अलावा यही है, स्केल नहीं हुआ। चल अभी पता चला, अभी पूरा पता चला। ये देखो कितना 1 ले लिया, ये होता बनेगा 2 3 जगह हमने लिया। एक तो ये लिया, एक ये लिया, इसे 0 ले लो, इसे 1 ले लो। सही है, 1 पे क्या करोगे? 1 पे यहाँ रखो, इसको थोड़ा सा ये नीचे नहीं पीछे, बस शार्प पेंसिल लेनी चाहिए, ऐसी नहीं ब्लंट नहीं। ये बना लिया, ठीक है, ये बना लिया सेमी से। इतना तक तुम्हें समझ में आया? अब इसको थोड़ा सा बड़ा सा